Dr. Kashish and Dr. Pooja. तेरना सोलह कपल है, ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कि डॉक्टर कशिश लकी है कि डॉक्टर पूजा लकी है। रहना चाहते हैं मैं तो इन्होंने नाल थोड़ी गल्लां साझीਆਂ करदा सी ਜਦੋਂ मैं ਆਪਦੇ ਅਲੜਪਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ ਖੋਲਣ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ ਸੋ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮਹਿਫਿਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਏ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਪੁਨੀਤ ਗਿਰਦਰ ਦੀ ਇਸ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਇੰਨੀ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੇਰੀ बीवी ऐसे शायराना जवाब देने लग जाए तो मेरी जिंदगी बहुत सौखी हो जाए डॉक्टर दीपक जे मैंने इन्ने प्यारे जवाब मिलने लग जाए तो सारी जिंदगी बहुत सौखी हो जाए सो पहला मैं आपकी उसी नवी शायरा वाइफ को कहूँगा कि वो एक पर्चे ते कोई लिख के लेके आई जो मैंने दसिया नहीं उन्हें आई हैवंट ना 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 पूजा आज तो तुम ही बोलोगी आज मैं नहीं बोलूँगा शुक्रिया सबसे पहले इतनी अच्छी महफिल जमाने के लिए और हम खुशनसीब है कि इतने अच्छे शेर व शायरी का माहौल मिला है। जो मैं पंक्तियाँ सुनाने जा रही हूँ एक बहुत अच्छी पोएट है लवली शर्मा उसकी पोएम है उसकी पोएम है क्या चीज़ है मोहब्बत उसकी कुछ पंक्तियाँ हैं। तो आज ज़रा गौर से सुनिए क्योंकि बात मोहब्बत की है। ये मोहब्बत ना जाने आखिर है क्या चीज़ बंद आंखों से होती है बिना पहरों के होती है बेजात होती है बर्बाद होती है। ये मोहब्बत जब भी होती है बेहिसाब होती है बेशुमार होती है। लेकिन क्या ये मोहब्बत सबको मिलती है? नहीं, ये मोहब्बत तो इंतज़ार में होती है नसीब में नहीं। ये दिल नसीब से लड़ता है और नसीब खुदा से। ये दिल नसीब से लड़ता है और नसीब खुदा से। इस वक्त और तकदीर की छेड़ी हुई जंग में अक्सर दिल हार जाता है और आप सोचते हैं कि काश हम मिले ना होते हम कभी ना मिलते तो अच्छा होता दूर ही रहते तो अच्छा होता। जज्बात टटोलने की बजाय गौर फरमाइए जज्बात टटोलने की बजाय किस्मत खंगालते तो अच्छा होता। जेब खाली थी दिल की मेरी जेब खाली थी दिल की मेरी तुम बाजारों में ना बिकती तो अच्छा होता। अच्छा होता ये नजरें कभी टकराती ना अच्छा होता ये चोट कभी दिल पर आती ना। अच्छा होता अगर हम खुद को रोक लेते कितना अच्छा होता कि हम मजबूर ना होते। कितना अच्छा होता ना कि 4 दिन की मोहब्बत के नसीब में उम्र भर का दर्द ना आता। मेरे हिस्से में थोड़ी सी तो खुशियाँ आती तेरे हिस्से में भी थोड़ा गम आता। लेकिन इस मोहब्बत के आगे कभी किसी की चली है क्या? इस मोहब्बत के आगे किसी की चली है क्या? ये मोहब्बत तो बस जख्म ही जख्म देती है और देती है एक छोटी उम्मीद कि शायद वो भूली हुई चीज़ के बहाने आएगा और तुम उसे रोक लोगे पर वो आता नहीं आती है बस उसकी याद। शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर दीपक थैंक यू डॉक्टर गिरधर साडी बीवी ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਦੀ शायरी ਦੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर दैट। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ जो शहर की महिलाएं आपको देख के बेहोश होती हैं
तो जब बीवी बेहोश हो जाए ना तो समझ लो बंदा कामयाब है। मेरे को ये नहीं पता कि आज ये कपल महफिल मेरे तलाक के लिए रखी गई है। एक तरफ मेरी बीवी बेहोश हो रही है, ऊपर से मेरे तलाक की तैयारियां हो रही है। कोई ना बन सका तेरी कातिल निगाह से, कोई ना बन सका तेरी कातिल निगाह से, जर्रे भी सदके हो गए उठ उठ के राह से। ऐसी है हमारी बीवी, है ना। सो मेरा वक्त कैसा भी रहा हो, जब से आई गॉट मैरिड टू हर, एक वक्त था जब पूजा का बर्थडे था, मेरी जेब में 500 रुपए नहीं थे। हम सूरत में कॉलेज में पढ़ते थे, तो मैं एक अच्छे होटल में इसको ले गया। आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम। सो हमने वहां पे जब मेन्यू देखा कार्ड, तो उसकी एक डिश मेरी पॉकेट में जितने पैसे उससे ज्यादा थी, तो मैंने उसको बोला पूजा मेरी जेब में इतने पैसे नहीं है, आज आप कहीं और चलते गए, चलो आप सिनेमा हॉल के पॉपकॉर्न खाने चलते हैं। सो दैट इज शी। सो आई लव यू पूजा। सो वक्त बदला, बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ गवाया, है ना। तो बट उसके साथ जो लम्हे हमने गुजारे हैं, जो अच्छे भीगे चुने, वो मुझे हमेशा याद रहेंगे। सो सॉरी यू फेल, है ना पूजा। ऑल गुड, सो ऑल गुड। प्लीज नेक्स्ट आई विल टेक केयर ऑफ हर। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर कशिश एंड पूजा। वो आज भी कायम है। देखो ये साबित हो गया जिम्मे सर ने क्या। एक मिनट और, आई एम इंटरव्यूइंग अगेन एंड अगेन। एक मिनट के लिए ये डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि इन्होंने बहुत अप्रोप्रिएट कहा, अगर डॉक्टर कशिश हैंडसम है तो इसमें एम्बेरसमेंट की कोई बात नहीं है। वो तो चलो कहने की बात है, इवन शी इज ब्यूटीफुल एंड दे आर लाइक वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल कपल। लेकिन डॉक्टर कशिश वॉज फीलिंग स्लाइटली एम्बेरस्ड। मैंने ये फील किया पहले कि मेरी मैरिज को तोड़वा दोगे, ये समथिंग लाइक दैट इज दैट। ये ऐसी बात नहीं होती। ये तो जब कहा जाता है कि समवन इज हैंडसम और ब्यूटीफुल, तो लोगों की उत्सुकता कुदरती है। अहमद फराज बहुत मशहूर शायर हुए हैं, उन्होंने बुढ़ापे में ये गज़ल लिखी थी, जो आपने सबसे बाहर लगाई हुई है बहुत अच्छी तरह। वो अहमद फराज ने वही बात के इश्क पे लिखना छोड़ दिया था। मेरी उम्र के हो गए होंगे शायद, और तब उन्होंने कहा कि अरे यार तो आशिकी पे कुछ नहीं लिख रहे आजकल। तो उन्होंने बहुत बढ़िया गज़ल लिखी थी, कईयों को आती होगी, और यहाँ मेन गेट पे लिखी हुई है आपने, है? सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। सुना है, वो कहता है हम तो सुनते हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। चलो वो शहर ही चलिए फिर। सुना है बोले तो बातों से फूल गिरते हैं, और होठों से फूल गिरते हैं। सुना है किसी ने तारीफ कर दी कि बोले तो बातों से फूल गिरते। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। ये बात है कि उसके होठों से फूल गिरते हैं, तो हम भी बात करके देखते हैं। सुना है उसको भी है शेर व शायरी से लगाव। सुना है उसको भी है शेर व शायरी से लगाव, तो हम भी मौजिज़े अपने हुनर के देखते हैं। हम भी शेर व शायरी कह के देखते हैं। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया सर। मतलब वो पेशेंट अगर कहते हैं कि हम भी डॉक्टर कशिश को जाके देखते हैं, तो ये तो एबनॉर्मल बात नहीं है। डॉक्टर अरविंद शर्मा एक डिफरेंट रंग पा रहे हैं अपनी महफिल के विच, बहुत मजा आ रहा है। सादगी भी अजीब करता है, गौर करो प्लीज। सादगी भी अजीब पर्दा है, मैं किसी को नजर नहीं आता। ऐसे ही एक बहुत सादा इंसान हमारी महफिल में मौजूद है।
जिनके बारे में जिनकी डेप्थ समझना बड़ा मुश्किल है और देखने में इतने सादा लगते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके बड़े भाई खड़े हैं। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन द स्टेज बबली भैया, दर्शन जी, सादगी भी अजीब पर्दा है, ये किसी को नजर नहीं आती। पहले तो मैं डॉक्टर मनीष, डॉक्टर कशिश, डॉक्टर दीपक, गिरधर जी सबका आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल। उन्होंने मुझे इस महफिल में पार्ट बनाया, दो आई वॉज नॉट इंटाइटल्ड, तो दे मेड मी कम टू द ज्वाइन टू द इवनिंग, सो आई एम सो नाइस ऑफ यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू। एक शेर आपके लिए छोटा सा पहले कहते हैं, कहते हैं चांद ए चांद तेरी चांदनी की कसम, ए चांद तेरी चांदनी की कसम, चांद मैंने देखा है, ए चांद तेरी चांदनी की कसम, चांद मैंने देखा है, ए चांद तेरे धागों की कसम, एक बेदाग मैंने देखा है, ए चांद तेरी दूरी की कसम, तुझे दूर से उसे पास मैंने देखा है, ए चांद सारी कायनात की कसम, तुझे कई बार उसे एक बार मैंने देखा है। तो आप क्या सुनना चाहते हैं? अभी बहुत मुश्किल है, तो शुरू करते हैं। कहते चमकती धूप तुम अपने दामन में ही ना भर लेना कहीं, चमकती धूप तुम अपने दामन में ही ना भर लेना कहीं। कहते मैं सारी रात इन पेड़ों की तरह बारिश में भीगा हूं। कहते घर पीना बुरा है तो पिलाना भी बुरा है, घर पीना बुरा है तो पिलाना भी बुरा है, रिंदों की महफिल में जाना बुरा है। कहते किसी की नजर में बस जाना है अच्छा, किसी की नजर में आना बुरा है। कहते किस किस से नजरें बजा के रखोगे मेरे सनम, एक बबली नहीं सारा जमाना। शेर व शायरी तो अनलिमिटेड काम है, चलो फिर भी जो भी वटन वक्त के साथ बदल जाना तो बहुत आसान था, मगर वक्त के साथ बदल जाना तो बहुत आसान था, मगर मुझसे हर लम्हा मुखातिब रही गैरत में। थोड़ा सा मैं कागज देख लेता हूं। सब्जी वाली राशन की कोई लिस्ट ना निकले भाई, कमी नहीं है। फोटो तुमने याद है वो गीत जो उनकी याद में लिखे थे तुमने, वो जज्बात कहां से लाए थे? वो जज्बात कहां से लाए थे? वो एहसासों को लेने नंगे पैर मेरे पास आए थे, वो जज्बातों को लेने नंगे पैर मेरे पास आए थे। और इजहार मोहब्बत की हिम्मत ही कहां थी तुमने? कहते इजहार मोहब्बत की हिम्मत ही कहां थी तुमने? मैंने ही तो तुम्हारे हौसले बढ़ाए थे। कहते लड़खड़ाते क्यों हो पीने के बाद सीधे चला करो, लड़खड़ाते क्यों हो पीने के बाद सीधे चला करो, हो जाती हूं मैं बदनाम यूं ना किया करो, हो जाती हूं मैं बदनाम यूं ना किया करो। अभी देखो वो शेर शुरू तो बहुत है, एक आधा और सुना देते एक आधा और मैं अपनी मर्जी का सुना देता। कहता मिली है रूहें तो हेलो कहता मिली है रूहें तो रस्मों की बंदिशें क्या है? मिली है रूहें तो रस्मों की बंदिशें क्या है? यह जिस्म तो खाक है
खाक हो जाना है, फिर रंजिश है क्या? लफ्जों की मुट्ठियों में जो कैद है, मुट्ठियों में जो कैद है वो खुशियां सब में बांट दे। मुट्ठियों में जो कैद है वो खुशियां सब में बांट दे। तेरी हो या मेरी हो, खुशियां एक दिन तो खुल ही जाना, मुट्ठी खुल ही जाना। थैंक यू। मैंने करवट बदल के देखा है, याद तो मुस्तरफ भी आते हो। मैंने करवट बदल के देखा है, याद तो मुझ तरफ भी आते हो। एक ऐसे कपल को बुला रहे हैं जो हर वक्त याद रहते हैं, हर करवट पे याद आते हैं। विजय राज जिंदल एंड श्वेता भाभी, कम ऑन। मैंने बड़ा अच्छा लग्या कशिश मयंक पहला लेडीज फर्स्ट, लेकिन अनीस थोड़ा सा गुस्ताख लोग ऐसे पहले ही माइक फाड़ लिया। अपने हसीन होठों को छुपा लिया करो किसी पर्दे में, हम गुस्ताख लोग हैं नजरों से चूम लिया करते हैं। गुडे भैया कंपनी का असर है। देख लो कशिश। अजीब मुकाम पर आ ठहरा है काफिला जिंदगी का, सुकून ढूंढने निकले थे नींद भी गवा बैठे, सुकून ढूंढने निकले थे नींद भी गवा बैठे। कल रात सारे गम सुना दिए हमने आसमान को, आज मैं चुप हूं और आसमां बरस रहा है। थैंक यू। शायरों की बस्ती में कदम रखा तो जाना गमों की महफिल भी कितनी हसीन होती है। अब मेरी बेटर हाफ मेरी तारीफ में कुछ बोलेंगे। अच्छा ही बोल रहा है सारा भाई। मेरी आंखों में सावन की झड़ी रहती है, जैसे कश्ती कोई दरिया में खड़ी रहती है। तुझको मेरी वफाओं पे एतबार नहीं, मेरी तो नब्ज़ तेरी सांसों से है जुड़ी रहती है। तेरी याद में ये हाल है मेरा ए दोस्त, तेरी याद में ये हाल है मेरा दोस्त। तुझे तो लोगों की और मुझे तेरी पड़ी रहती है। थैंक यू। भैया थोड़े से किए। थैंक यू सो मच। मेरे साधु ने लिखे सी शेर जो मैंने बोले हैं। वैसे एक बार की होया तीन साधु इकट्ठे ना संन्यास ले गए। किसी ने पूछा तुसी तीनों इकट्ठे किवें संन्यास ले गए? वो कहते असीं तीनों साधु सीगे। थैंक यू सो मच। तभी तो है ना। मुश्किल लफ्ज़ों में शायरी करना आसान है और आसान लफ्ज़ों में अच्छी शायरी करना बहुत मुश्किल है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो लोग शायरी करते हैं वो लोग ये जानते हैं कि जिन लोगों को शायरी समझ नहीं आती ना ज़्यादा, तो जब वो मुश्किल लफ्ज़ों में शायरी समझते हैं, सुनते हैं, तो वो लोग घबरा जाते हैं और घबरा के अपने आप ही कोई ना कोई मतलब निकाल देते हैं। तो हम यहाँ बड़े आसान लफ्ज़ों में बड़ी अच्छी शायरी सुन रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। हुस्न की एक एक अदा पर जानो दिल सबके मगर,
बहुत लोग मेरी इस बात से शायद इत्तेफाक ना रखें, बट स्टिल दिस इज अ फीलिंग सम पीपल हैव। हुस्न की एक अदा पर जानो दिल सदके मगर लुत्फ कुछ दामन बचाकर ही गुजर जाने में है। हुस्न की एक अदा पर जानो दिल सदके मगर, हुस्न की एक अदा पर जानो दिल सदके मगर लुत्फ कुछ दामन बचाकर ही गुजर जाने में है। एनी वॉलंटियर्स? मैं नाम का अनाउंस कर रही हूँ। आ जाओ। डॉक्टर मुनीश एंड डॉक्टर बबीता। डॉक्टर विनीत ते शिवानी, डॉक्टर कशिश ते पूजा ते होर सारे कपल जेड़े पीडीए करते हैं, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, ਉਹ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। मैं तो ये कहना चाहना है कि इन्हों तो पुछ लो, इन्होंने सपने च कदे इन्होंने बीवी नहीं आई। किसी मर्द को पुछ लो, किसी ने सपने च ओदी कदे बीवी नहीं आई। Sir, how can you be so sure about that? It means थोड़े कपड़े थोड़ी भी नहीं है। तेरे सपने च मैं आनी है। मैं तो कह रहे हैं भी इतना हुंदा ही नहीं हैगा। ਸਰ हम अच्छे सपने देखते हैं, डरावने नहीं देखते। सर तुसी घर भी जाना है, थोड़ा जिहा ध्यान नाल। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨੀਂਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। वैसे शेरो शायरी का देखो हरेक का अपनी अपनी सोच होंगी है। मेरी सोच ये है कि शायर या शेरो शायरी एक दुखी जी चीज़ है, जेडे फेल हो जाते वो शायर बन जाते। बस मैं तो इन्ना की पता है, इस करके मैं कुछ लिख के लिया, थोड़े डिफरेंट है, चल लियो। धोखा मिला जब प्यार में हमें, धोखा मिला जब प्यार में हमें, जिंदगी में उदासी छा गई। सोचा था कि छोड़ देंगे प्यार करना, पर आज मोहल्ले में दूसरी आ गई। एक और शेर पढ़ के मैं फिर इनको बोल रहा हूँ, ये बोलेंगे। उसने कहा मुझे मोहब्बत की सजा दो, उसने कहा मुझे मोहब्बत की सजा दो, मैंने सब कुछ उसकी माँ को बता दिया। क्या बात, इसीलिए किया? ये नहीं लिखा वैसे। ये मेरे डायरेक्ट दिल तो है, पर ये शिव कुमार बटालवी दी पोइम है। एक तो तेरा ना पसंद है, दूजी सानू चाह पसंद है, किदे किदे तेरी यादां विच पैंदा मींह पसंद है, गल्लां विच तेरा हस के कहना जी पसंद है। जिस थां ते तू होवे सानू वो थां पसंद है, जिस राह तू गुजरिया वो राह पसंद है। तू पसंद है इसलिए तेरे नाल मोहब्बत नहीं, तेरे नाल मोहब्बत है इसलिए तू सानू पसंद है। आप देख रहे हो इसका लहजा, आप देख रहे हो इसका लहजा बोलने का। ये पीडीए हो रहा है, पीडीए हो रहा है। ये नहीं, ये 2 पैग वोदका बोल रहे हैं। आज तुम पे आंसुओं की बरसात होगी, अर्ज किया है। और मक्कड़ साहब सुन लो, आज तुम पे आंसुओं की बरसात होगी, फिर वही कड़कती काली रात होगी। वायदा ना करके तूने दिल दुखाया है मेरा, जा तेरे बदन में खुजली सारी रात होगी। ये शेर मैंने ओटी में देखा था। चलो जिंदगी के सफर को एक नया मोड़ देते हैं, जो हमें ना समझे हम भी उन्हें समझना छोड़ देते हैं।
होती थी मेरी जिंदगी में, पूरा सुनो यार, पूरा सुनो। जब तू होती थी मेरी जिंदगी में तो तेरे मेरे इश्क के चर्चे बहुत थे। ये भी अच्छा हुआ कि तू चली गई, क्योंकि तेरे खर्चे ही बहुत थे। अब तो थोड़ा सा सीरियस हो गया। तस्वीरें लेने और जरूरी है जिंदगी में साहब, आईना गुजरा हुए वक्त को नहीं बताता है, बताया करता। चलो थोड़ी ये दो चार चीज़ां पंजाबी च में या इंग्लिश च या मिक्स गोगा या करके भी लेके आए हैं। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ बोर हो जाओ काइंडली ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੱਗਿਆ ਰਵਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ। Once there was a crow. ਓਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ, ਕਰੋ ਨੇ ਸੀ ਲਾਏ ਪੈਗ ਦੋ, ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਰਹੀ ਸੀ ਰੋ, ਕਰੋ ਨੇ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ, ਚਿੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਫਿਰ ਫੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਲਾਈਫ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਭੌਂਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਸੀਬ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਬੈਠਦੇ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਚੁਟਕਲਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕੁਛ। तेरा प्यार पाने के लिए ना जाने कितना इंतजार किया। पीढ़ी नहीं है, पीढ़ी नहीं है, करना ही पड़ेगा। कोई किश्ती सवार है, ध्यान नाल। तेरा प्यार पाने के लिए ना जाने कितना इंतजार किया और उस इंतजार में ना जाने कितनों से प्यार किया। चल दे रही है ओके। हाँ जी चलते रहो ओके। चलते रहो, हाथ खड़ा करके चलते रहो। क्या असी धुप समझी और छां निकली, असी मझ समझी और गां निकली, बेड़ा गर्क होए इन्हां पार्लरां दा, असी कुड़ी समझी और कुड़ी दी मां निकली। आ यार देखो इदा है, शायद इतने कोई भी नहीं है, डॉक्टर अरविंद या डॉक्टर तिवाड़ी या एक दो होर या डॉक्टर पुनीत नूं छड्ड के या होर एक दो होणगे जिन्हां नूं मैं नहीं जानदा, बाकी सारे अपने वर्गे ही है। ये सारे मैं चेप के लिआंदे हैं, सही मायने में चेप के लिआंदे हैं। अपना लिखा होया एक अद्धा ही इन्हां चों। बारी बरसी खटन गया सी, बारी बरसी खटन गया सी, खट के लिआंदी लाइट। I have literally no idea what I am doing here in this night. Really मैंने कोई आइडिया नहीं, मैं तो फड़ के लियांदा गया है। डॉक्टर दीपक मगर पै गए। अच्छा जो मैं 10,000 रुपए देते उस बाद पता लगा खुद भी बोलने जाके ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ दारू ਪੀਵਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ।
डॉक्टर क्या कहते थे 20,000 ले लो पर बोलना ना पड़े। अच्छा एनीवे ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ OTT ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੈ ਰਾਈਟ OTT ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਤਾਂ ਆਈ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਜਾਂ ਉਹ ਜਜਮੈਂਟ ਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ नहीं यार जिन्हों कोई रिजर्वेशन है दस दो प्लीज क्योंकि जिन्हों कोई रिजर्वेशन हो वो कल बंद कर ले। नहीं मेरा इतना का कोई खैर मैं तो वैसे ही पूछ रहा सी मेरा इतना का कोई मकसद है नहीं इतना का कोई मकसद नहीं एक्चुअल च हर एक दी लाइफ का अपना अपना टेस्ट होता है अपनी अपनी एक तरीका होता है उन्होंने समझण दा उन्होंने जिउण दा मैं कुछ लाइनां खुद भी लिखियां हुई हैं पर पता नहीं इस महफिल दे विच मतलब इस महफिल दे विच ओह ढुकदियां है या नहीं मैनूं नहीं पता नॉन पॉलिटिकल ते नॉन रिलीजियस कुछ लाइनां मैं लिखियां हैं खुद लिखियां हैं वो सवेरे सवेरे 4 बजे नींद खुल गई सी ते मैनूं लग्या कि मैं लिख लवां नहीं तो भुल जाऊंगा बाद च पर आई डोंट नहीं शेरो शायरी नहीं है वो हाँ जी ऊंची बोलो प्लीज नहीं हुणे गियर भी चेंज हो रहा है वैसे नहीं सर कच्चे का कोई भी नहीं ले रहा स्टिल मतलब पता नहीं क्यों मन च डाउट है कि आई डोंट नो ये जो भी मैं बोलन जा रहे हैं ये इस महफिल ते ढुकदा है कि नहीं मैनूं नहीं पता आंदी है कि जानदी है विनीत जी आंदी है कि जानदी है जान दो यस जान दो हाँ जी चलो ठीक है जी ओके थैंक यू वेरी मच ਵਧੀਆ ਰੰਗ ਜਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ नेक्स्ट इन लाइन डॉक्टर अनुज ਤੇ डॉक्टर कोमल डॉक्टर अनुज ਮੈਡੀਕਲ oncologist ਨੇ डॉक्टर कोमल पैथोलॉजिस्ट ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ PCC ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ over to Dr. Anuj and Dr. Komal. Thank you, Dr. Neet, for kind introduction, and Dr. Puneet for inviting us. मैं फील दा लेवल बहुत हाई जा चुका है थोड़ा जिहा डॉक्टर मनीष ने इहनूं सैट करता साडे तो थोड़ा जिहा हाई सी बट कोई नहीं असीं होर नीचे ले आए नीचे 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 चलो मैडम तो स्टार्ट कर दें सर फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ मैंने आज तक कभी बोला नहीं है तो कुछ पंक्तियाँ हैं मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी ही है मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी ही है आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी ही है बस अपने ही वास्ते फिक्रमंद हैं सब लोग बस अपने ही वास्ते फिक्रमंद हैं सब लोग यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी ही है मजा तो तब है हार के भी हंसते रहो मजा तो तब है हार के भी हंसते रहो हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी ही है मुस्कुराहट देखकर उनकी हम होश गवा बैठे मुस्कुराहट देखकर उनकी हम होश गवा बैठे हम होश में आने को ही थे वो फिर से मुस्कुरा बैठे थैंक यू खुद को इतना ही मत बचाया कर खुद को इतना ही मत बचाया कर बारिशें हो तो भीग जाया कर
जान लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से ही जगमगाया कर। तेरी आंखें बताती हैं तुझे मुझसे मोहब्बत है, तेरी आंखें बताती हैं तुझे मुझसे मोहब्बत है, मगर दिल को तसल्ली के लिए जरा इजहार भी करो। थैंक यू। बहुत ही ज्यादा जस्टिफाई किया आपने उस डिमांड। तो नेक्स्ट लाइन एक इंडिया कपल है, इंट्रोडक्शन पे जो तो उस बंदे का साइड पे मैसेज आया कि बोल देना मैं आपका दिल का टुकड़ा हूँ। तो मैंने कहा दिल का टुकड़ा नहीं है, जिगर का टुकड़ा है। डॉक्टर आयुष मक्कड़ एंड डॉक्टर दीपशिखा मक्कड़। कुछ लिख के लाया हूँ, जरा गौर कीजिएगा, और कुछ अच्छा लगे तो तारीफ भी कीजिएगा। नागवारा हो अगर अल्फाज मेरे, तो गाली सिर्फ मन के भीतर दीजिएगा, क्योंकि नया नया सा शायर हूँ, कुछ लिख के लाया हूँ। सबसे पहले तो मैं प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा कि हमें आने का मौका दिया। मैं अपनी लिखी हुई 2 कविताएं पेश करूँगा। एक मैडम पेश करेंगी पहले। थैंक यू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने आज का इवेंट बनाया, इट्स वेरी गुड। कविता में बोल रही हूँ, ये अल्फाज मेरे शब्द डॉक्टर आयुष की कलम से हैं। नहीं तो अदर वे राउंड होता है भैया, नॉर्मली तो रशी कैप्टन तो ये चुप हो जाए। कविता का नाम है ऐसा तो नहीं। ऐसा तो नहीं कि कुछ नहीं है, पर कुछ कमी तो है। वो बचपन की मस्ती, वो माँ का दुलार, वो पापा का चांटा, वो भाई की लड़ाई, वो स्कूल के दोस्त, वो मैडम की डांट, वो नंबरों का डर, वो दोस्तों से आगे रहने की होड़। ऐसा तो नहीं कि कुछ नहीं है, पर कुछ कमी तो है। आगे बढ़ते हैं। वो कॉलेज का लड़कपन, वो क्लास बंक करना, वो दोस्तों का प्रॉक्सी लगाना, वो दूर से उसको तारना और मन ही मन औरों की भाभी बनाना, वो प्रोफेसर का सवाल पूछना और सबका कतार में खड़े हो जाना, वो उधार की बाइक पे शहर के चक्कर लगाना। ऐसा तो नहीं कि कुछ नहीं है, पर कुछ कमी तो है। वो प्यार में तड़पना, वो उसका रीडिंग रूम में इंतजार करना, वो उसके जाते ही किताब बनकर गजलें सुनना, वो उसके ना के गम में डूब जाना और दोस्तों का सही राह दिखाना, वो उसकी यादों में डुबाना, फिर नई सुबह नए प्यार की तलाश में निकल जाना। ऐसा तो नहीं कि कुछ नहीं है, पर कुछ कमी तो है। फिर उम्र का बढ़ना और नए दोस्तों का बनना, वो कुछ का मिलना और कुछ का बिछड़ना, वो जीवन का अटूट रिश्तों में बंधना, वो नई खिलखिलाती रोशनी का जन्म लेना, वो काम की तलाश में भटकना, वो सिक्कों की होड़ में दौड़ना, अपने ही दोस्तों को पीछे छोड़ना, किसी अनचाहे मोह में उलझना, रिक्त तृष्णा ही तो है मेरा खुद से लड़ना। ऐसा तो नहीं कि कुछ नहीं है, पर कुछ कमी तो है। वो दौलत भी मिल गई, वो इमारतें भी बन गई, वो 2 पहिए 4 पहियों में भी बदल गए, वो तन के कपड़ों में मन की गर्मी भी कर दी, पर कहीं दिल में एक चाहत थी वो मर गई। जान देने वाले दोस्ती मतलबी हो गई, महफिलें सजती गई, भीड़ बढ़ती गई, पर ना जाने कहाँ बीतकर तन्हाई हो गई। रास्ते सारे खुलते चले गए, पर जो दिखती थी मंजिल ना जाने कहाँ गुम हो गई। ऐसा तो नहीं कि कुछ नहीं है, पर कुछ कमी तो है। धन्यवाद। सर, जैसे आपने बोला कि शायरी आती तो इश्क और शराब से ही है, आई तो वहीं से थी, शुरू वहीं से हुई थी, पर धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती चली गई तो कुछ फिलोसफिकल हो गई। तो मेरी नेक्स्ट पोएम भी थोड़ी सी फिलोसफिकल ही है। इसका शीर्षक है मेरा खुद से भागना, द इनर डिटैचमेंट। मैं जो कभी जरूरतों के लिए था भागता, काम खत्म कर 2 पल के आराम को था दौड़ता, फिर 2 पैसे जुड़े तो इच्छाओं के लिए हुआ फरार, कभी मन कुछ अच्छा हुआ तो ऐशो आराम के लिए बेकरार। ना जाने कब कहां कुछ बदल सा गया, भीतर कुछ जल सा गया,
अब मेरा मन औरों से नहीं खुद से है भागता। मुझे पोशीदा कुछ जंजीरों ने जकड़ा तन्हा जीस्त को अकेले में, कहीं खलिश सी है जहन में, थोड़े उम्मीदों के जंजीरें हैं ना उम्मीदों के समंदर में। ये मेरी बड़ी दिल के करीब लाइन है कि थोड़े उम्मीदों के जजीरे हैं ना उम्मीदों के समंदर में, ताबूत बना के रखे हैं नाकामियों के इन अंधेरों में, डरता सहमा सा ये मन अब औरों से नहीं खुद से है भागता। तो जब हम ऐसी किसी सिचुएशन में होते हैं तो हमें समझाने वाले लोग बहुत मिलते हैं। उस पे है कि घर परिवार तो कभी रिश्तेदार, घर परिवार तो कभी रिश्तेदार, सिखाया सबने कई बार, वजन दोस्तों ने भी डाला बेशुमार। हम नवा भी मिले, मिले खैर ख्वाह भी बहुत, समझाना सब चाहते थे पर समझा ना कोई एक बार, शायद इसलिए ये नासमझ मन अब औरों से नहीं खुद से है भागता। और आखिरी कुछ पंक्तियां वो हम सबके दिल के करीब होंगी क्योंकि हम सबका एक पास्ट होता है। मल्टीपल भी हो सकते हैं सर, मल्टीपल भी हो सकते हैं सर। वो एक था कह रहा, व्हेन यू क्लोज योर आईज यू सी द पर्सन यू लव द मोस्ट, व्हेन आई क्लोज माय आईज द स्लाइड शो बिगिंस। तो आखिरी कुछ पंक्तियां ऐसी हैं कि मन के भागने का जिक्र हो, कि मन के भागने का जिक्र हो और तेरा जिक्र ना हो, खुद से तो मैं जुदा हो सकता हूं पर तुझसे कैसे अलग हो जाऊं, खुद से तो मैं जुदा हो सकता हूं पर तुझसे कैसे अलग हो जाऊं। ये तो रवायत है कि तेरी रिवायत हो, ये तो रवायत है कि तेरी रिवायत हो, तेरे इश्क तेरे जुनूं तेरे हुस्न की शोहरत का मैं आज भी कायल हूं, तेरे इश्क तेरे जुनूं तेरे हुस्न की शोहरत का मैं आज भी कायल हूं। तेरे तसव्वुर में जाके लगा था, तेरे तसव्वुर में जाके लगा था कि ठहर जाएगा, पर ये दीवाना अब औरों से नहीं खुद से है भागता। थैंक यू। पोडियम पे डॉक्टर सविता एंड डॉक्टर दीपक को प्लीज पुट अ बिग। क्या बात है। जाने तुम्हें याद है भी कि नहीं, जाने तुम्हें याद है भी कि नहीं, एक खत मैंने तुम्हें लिखा था परेशानी में। जाने तुम्हें याद है भी कि नहीं, एक खत मैंने तुम्हें लिखा था परेशानी में, लिखा था कि सहारे की जरूरत है मुझको, लिखा था कि सहारे की जरूरत है मुझको, गर दोगी सहारा तो इनायत होगी, गर दोगी सहारा तो इनायत होगी। एक साथी की जरूरत तो तुम्हें भी होगी, एक साथी की जरूरत तो तुम्हें भी होगी, कर लो शामिल मुझे अपनी आंखों की निगवानी में। जाने तुम्हें याद है भी कि नहीं, एक खत मैंने तुम्हें लिखा था परेशानी। थैंक यू सर, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ मैं भी सविता ने इनवाइट करूंगा एक शेर देना। उम्र भर कौन निभाता है ताल्लुक इतना, गौर किया जाए प्लीज एवरीबॉडी। उम्र भर कौन निभाता है ताल्लुक इतना, ऐ मेरी जान के दुश्मन तुझे अल्लाह रखे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं जो अब आपके सामने नज़्म पेश कर रही हूँ वो बेसिकली डॉक्टर दीपक की ही लिखी हुई है। मेरा शेर व शायरी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा शायर से है, लेकिन पर जब मैंने ना इस बार मुझे पता चला कि दीपक की एक प्रॉपर डायरी बनी हुई है, मुझे इतने सालों में पता ही नहीं था। फिर दीपक ने वो अपना पिटारा खोला, मुझे कहा कि तू चूज कर ले, तो फिर मैंने एक नज़्म निकाली, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, जो मुझे पढ़ने में अच्छी लगी और मुझे लगा कि कभी ना कभी हर किसी की जिंदगी में ना ये ख्याल जरूर आया होगा। तो मैं शुरू कर रही हूँ। नज़्म है हजारों ख्वाहिशें ऐसी, तुम्हारा साथ हो लंबा सफर हो,
तुम्हारा साथ हो, लंबा सफर हो, दूर मंजिल हो, घना कोहरा हो, बादल हो और हल्का अंधेरा हो, उंगलियां कांपती हो, खुश्क लब, पलकों पे शबनम हो, हवा भी चुप हो, सन्नाटा भी चुप, हवा भी चुप हो, सन्नाटा भी चुप, कोई गुफ्तगू ना हो, चले हम साथ हाथों को पकड़, चले हम साथ हाथों को पकड़, पर दूरियां भी हों, जुबान चुप हो मगर कुछ बोलने की आरज़ू भी हो, थक भी जाएं फिर भी कुछ देर और, थक भी जाएं फिर भी कुछ देर और चलने की हसरत तो हो, और कुर्बतें दिल की हो ऐसी, कुर्बतें दिल की हो ऐसी कि धड़कन एक जैसी हो, जुदाई का डर तो हो मगर दिल में सुकून भी हो, और ये साथ ये सफर, ये साथ ये सफर सारी उम्र भर का हो, हजारों ख्वाहिशें ऐसी मेरे दिल से गुजरती हैं। And the most हमारे लिए हमने सुनी हुई है बहुत हर बुधवार। इस तरह एक फैज साहब की बड़ी अच्छी गल याद आ गई। मैं क्या कहूँ कि जो मेरा तुम्हारा रिश्ता है, मैं क्या कहूँ कि जो मेरा तुम्हारा रिश्ता है वो आशिकी की जुबान में कहीं भी दर्ज नहीं। मैं क्या कहूँ कि जो मेरा तुम्हारा रिश्ता है वो आशिकी की जुबान में कहीं भी दर्ज नहीं। लिखा गया है बहुत लुत्फ़े वस्लो दर्द फिराक, लिखा गया है बहुत लुत्फ़े वस्लो दर्द फिराक, मगर ये कैफियत अपनी रकम नहीं है कहीं। इस इश्क़ खास को हर एक से छुपाए हुए, इस इश्क़ खास को हर एक से छुपाए हुए गुजर गया है ज़माना गुजर गया है। डॉक्टर बजाज मेरे गवाह है। हमें ही सुनाई गई है, हम ही सुन रहे हैं। एक और ख्याल जो दीपक का ये है, मैं बादलों की तरह जीना चाहता हूँ शायद, मैं बादलों की तरह जीना चाहता हूँ शायद, वो बादल जो हवा के रुख की ओर उड़ जाता है, जो ये सोचे बिना कि किस जमीन को हाजत है, जब भी चाहे जहां भी चाहे बरस जाता है। मैं किसी पत्ते की तरह जीना चाहता हूँ शायद, मैं किसी पत्ते की तरह जीना चाहता हूँ शायद, वो पत्ता जो किसी डाली से लटका रहता है, जो ये सोचे बिना कि बहार है या खिजा, हवा के हर नए झोंके से लहरा जाता है। मगर दुनिया की रिवायत निभाता हुआ इंसान हूँ मैं, और आज इसीलिए खुद से पशेमान हूँ। शर्मिंदा कुछ ना सर होगा 22 साल हो गए। एक गुलजार साहब का तुसी गाना सुनिया होगा, वो बेस्ड है मिर्जा गालिब दे शेर पे, जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। नेक्स्ट टाइम इस तरह की कैफियत जी है ना अपने बहुत सारे दी होंगी है। मैंने लगता है भी एवरीबडी वांट्स सम सॉलिट्यूड, कुछ जरा यहो टाइम कि वो कल्ले गुजार सके, अपने आप नाल बिता सके। उससे एक छोटी जी गल लिखी सी, तन्हाई। अब मयस्सर मुझे मेरी ही तन्हाई नहीं, अब मयस्सर मुझे मेरी ही तन्हाई नहीं, अब मुलाकात मेरी खुद से ही नहीं होती। रोज मिलता हूँ अपने अक्स अपने साए से, मगर खुद से ही कोई बात अब नहीं होती। दोस्ती खुद से जाने कब की पीछे छूट गई, जैसे बचपन में कोई यार छूट जाता है। दोस्त नहीं यार, दोस्ती खुद से जाने कब की पीछे छूट गई, जैसे बचपन में कोई यार छूट जाता है। याद आती तो है गुजरे हुए जमानों की, मगर उन सायों पर से हाथ फिसल जाता है। अब तो तन्हाई भी मेरी इस कदर तन्हा नहीं,
अब तो तन्हाई भी मेरी इस कदर तन्हा नहीं, अब ये हर रोज के किस्सों में घिरी रहती है। बांट डाली है जिन हिस्सों में जिंदगी मैंने, अब ये कमबख्त उन हिस्सों से घिरी रहती है। काश लौटा दे मुझको कोई जिंदगी मेरी, कि मैं एक बार फिर तन्हाइयों में खो जाऊं, और इस दर्जा हो सुकून मेरी जिंदगी में, इस दर्जा हो सुकून मेरी जिंदगी में, कि मैं जब चाहूं जहां चाहूं वहां सो जाऊं। इसके बाद एक डॉक्टर अरविंद शर्मा ने एक गज़ल सुनाई थी अहमद फराज की, हमने गेट पे भी लिखी है और बहुत ही खूबसूरत गज़ल है। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। 3 शेर डॉक्टर अरविंद शर्मा ने सुनाए थे, मैं थोड़ी और ज़्यादा सुनाना चाहूँगा। बहुत ही प्यारी गज़ल है। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज उसकी, सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज उसकी, सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं। सुना है उसको भी है शेरो शायरी से शगफ, सुना है उसको भी है शेरो शायरी से शगफ, सो हम भी मोइज़े अपने हुनर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है हश्र है उसकी गजाल सी आंखें, गजाल हिरन कहते हैं। सुना है हश्र है उसकी गजाल सी आंखें, सुना है उसको हिरन दश्त भर के देखते हैं। सुना है उसकी सियाह चश्मे की कयामत है, यानी ज्यादा ब्लैक आइज है। सुना है उसकी सियाह चश्मे की कयामत है, सो उसको सुरमा फरोश आंख भर के देखते हैं। सुना है उसके शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश्त, कि जिहड़ी जन्नत है उहदे बेडरूम दे बिल्कुल नाल लगदी है। सुना है उसके शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश्त, मकीन उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं। रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, मतलब जे रुक जाए तो जिहड़ा सारा यूनिवर्स है उहदे आसे पासे गेड़े लाते। रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, चले तो उसको ज़माने ठहर के देखते हैं। अब उसके शहर में ठहरे कि कूच कर जाएं, फराज आओ सितारे सफर के देखते हैं। एक और बड़ी प्यारी चीज लास्ट, लेकिन तो मैं बहुत कुछ लेके आया सी, पर इसके ऊपर मैंने कुछ नहीं लगता। मताए गैर साहिल लुधियानवी दी एक बहुत अच्छी नज़म है, उहदे विचों 3-4 हिस्से में लेके आए हैं करके। मेरे ख्वाबों के झरोकों को सजाने वाले, डेडिकेटेड टू एवरी आशिक जिदी महबूबा दी शादी किसी होर नाल हो गई। This is the ultimate ghazal. Kindly concentrate. यार प्लीज अगर चुप हो जाओ, चुप हो जाओ एवरीबॉडी। मेरे ख्वाबों के झरोकों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं। मेरे ख्वाबों के झरोकों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं। पूछकर अपनी निगाहों से बता दे मुझको, मेरी रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं। 4 दिन की ये रफाकत करने प्यार में, 4 दिन की ये रफाकत जो रफाकत भी नहीं, उम्र भर के लिए आज़ाद हुई जाती है। जिंदगी यूं तो हमेशा से परेशान सी थी, अब तो हर सांस गिराबार हुई जाती है। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी
तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या ना करूं। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या ना करूं। तूने खुद अपने तबस्सुम से जगाया है जिन्हें, उन तमन्नाओं का इजहार करूं या ना करूं। तू किसी और के दामन की कली है, लेकिन मेरी रातें तेरी खुशबू से बसी रहती हैं। तू कहीं भी हो, तेरे फूल से आरिज़ की कसम, तेरी पलकें मेरी आंखों पे झुकी रहती हैं, तेरी पलकें मेरी आंखों पे झुकी रहती हैं। डॉक्टर दीपक, समय बांध दिया आपने। तो मेरे प्यारे मित्र थोड़ा लेट हो गए हैं आज, थोड़ा गए हुए थे कहीं। डॉक्टर वैभव सैनी एंड डॉक्टर उमा। डॉक्टर वैभव सैनी एम्स बठिंडा में ENT के HOD है। मैम एम्स बठिंडा में एनेस्थेटिस्ट है। मैडम सर, मैं डॉक्टर आयुष जितना अच्छा लिखारी तो नहीं हूँ, बट मैं सुनता अच्छा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत बधाई दूंगा, जो ये हमारी टैगलाइन है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल गजल एंड आई थिंक अगर किसी ने बोली नहीं है तो उसके 2-3 शेर बहुत सुंदर है सर। फिर कुछ इस दिल को बेकरारी है, सीना जो आए जख्मकारी है, फिर जिगर खोदने लगा ना खून, आमदे पसले लालकारी है, फिर उसी बेवफा पे मरते हैं फिर वही जिंदगी हमारी है। ये हमारा रोजमर्रा का एक प्रोग्राम है कि लड़ भी लेते हैं और उसके बाद भी वही पहुंचना है। एंड बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, इसका लास्ट लाइन है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आई विल एंड एक शेर और है बीच में, उसके बीच में मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मतलब वी आर अबव थिंग्स एंड तो एक हबीब जालिब पाकिस्तानी शायर हुए थे सर, एक एनेक्डोट स्टोरी आई एम जस्ट शेयरिंग। तो ही वाज रिसाइटिंग लाइक आई एम रिसाइटिंग एंड जियाउल हक का फोटो लगा था एंड ही वाज नोन टू बी ए एंटी पॉलिटिकल शायर, की पॉलिटिक्स में एंटी एस्टैब्लिशमेंट शायर। तो उन्होंने जियाउल हक वाज उनको फांसी दे दी गई थी और प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर थोड़े एट्रोसिटीज कर रहे थे, तो उन्होंने उसको फोटो को देख के बोला था कि तुझसे पहले भी जो ये शख्स तख्ता नशी था उससे भी अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था। तो जब हम किसी पोस्ट पे होते हैं सर, हमें लगता है कि आज एवरीथिंग वी हैव राइट नाउ, बट टेक्निकली वी आर जस्ट लाइक अ पफ ऑफ सैंड। मतलब मेरी लाइफ में मैं उस एक टैग लाइन को बहुत समझ के चलता हूँ। जब से मैंने वो लाइन सुनी वो मेरे अटक गई कि तुझसे पहले भी जो शख्स तख्ता नशी था, मतलब बहुत राजा महाराजा है सर, हम क्या हैं, हम तो वी आर जस्ट लाइक मिनियंस। तो कभी हमारे हाथ में कोई ऐसी पावर होती है कि व्हेन वी अपनी पावर चला सके, तो मोस्ट ऑफ टाइम्स आई मतलब शायरी फॉर मी इज द वे ऑफ लाइफ, कि कभी कभी ऐसी ऐसी चीजें सामने आती हैं। तो तुझसे पहले भी जो शख्स तख्ता नशी था उसे भी अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था और वो फांसी पे चढ़ा, तो अपना देख लो। And last, I will finish one of the most I have not, भगवान ने उतनी मुझको बख्शी नहीं क्रिएटिविटी डॉक्टर आयुष की तरह, इज अ वेरी गुड फ्रेंड, कि मैं कुछ लिख सकूं, बट मैं सुन सकता हूं, पढ़ सकता हूं। तो फैज इज मतलब शायद हम सब लोगों का फैज बहुत ही प्रिय शायर होंगे, तो फैज की कुछ लाइनें मैं बस बोलना चाहता हूँ और शायद बहुत लोगों ने सुनी होंगी। और जैसे क्या होता है कि सब मैं और डॉक्टर उमा वी आर बैचमेट्स, तो हमारी जिसको बोलते हैं सो कॉल्ड लव मैरिज टाइप्स हुई। तो चलो मतलब लव मैरिज हुई सर, है ना। तो अब क्या हुआ कि 10-12 साल हो गए सर शादी को, तो मेजर कंप्लेन होती है कि तुम बदल गए, है ना, मतलब है ना।
जिससे मैंने किया था वो तो ये नहीं था, मतलब दिखाया कुछ और मिला कुछ, मतलब है ना। तो फैज ने शायद हमसे पहले ही हमारी प्रॉब्लम समझ के ये लिख दिया था कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा, है ना। तो मुझसे जब गाय से तो मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हैरान, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। गमे दहर मतलब लाइफ के जो सब परेशानी है, अगर तू हाँ है तो तेरा ठीक है, मेरा तू खुश है तो मैं खुश, है ना। तेरी सूरत से है आलम में बहारों का सवार, मतलब व्हेन यू आर देयर तो सब कुछ एवरीबॉडी इज फाइन। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, मतलब माय डेस्टिनी इज एट माय फीट इफ यू आर देयर। यूं न था, मैंने फकत सोचा था यूं हो जाए, मतलब ऐसा था नहीं। राहतें और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं, मतलब देयर आर टू मेनी प्रॉब्लम्स अपार्ट फ्रॉम मोहब्बत एंड देयर आर टू मेनी रिलीफ्स। राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। वस्ल इज व्हेन वी मीट, मिलन जिसको बोलते हैं हिंदी में, बस राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। एंड सर डॉक्टर उमा इज वेरी फार फ्रॉम शायरी, उनको भी खींच के लाया गया है, तो आई पहले से ही थोड़ा सा उनको हम एक एडवांटेज दे देते हैं, मूवर्स एडवांटेज। सो गुड इवनिंग एवरीवन। एक्चुअली मुझे तो उर्दू बिल्कुल नहीं आती, और जितना मुझे लगता था कि ये शेर व शायरी वो लोग करते हैं जो दुख ही रहते हैं। कि मैंने गालिब जो सबसे पहले सुना था कि उसको अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड नहीं मिली, शायद इसने तब शुरू किया होगा, और उसके बाद उसके जैसे बाकी लोग मिल गए होंगे। आई डोंट नो कि इतनी अच्छी अच्छी चीजें भी है ना जिसके लिए शायरी बनाई गई है। सो आई हैव 2 लाइन्स चुराई गई है। फैज अहमद फैज, जो डॉक्टर वैभव घर पे बोलते रहते हैं, मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है कि इसका मीनिंग क्या है। एक्चुअली मतलब आई डिडंट टेल कि मैं आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो उर्दू, मीनिंग ऑफ उर्दू आई डोंट नो। इतने 10 साल हो गए फिर भी मुझे एक भी लफ्ज का मीनिंग नहीं पता चला। वो लोग बड़े खुशनसीब थे जो इसको काम समझते थे, वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इसको काम समझते थे। हम जीते जी मशरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, पूरी तरह कुछ भी नहीं किया। मैं इनकी तरफ से बोल देता हूँ कि साहिर की एक नज़्म है कि शादी के बाद क्या हुआ कि उमा गॉट टू नो कि मैं तो चलो फर्स्ट या सेकंड वाइफ हूँ, पहली वाइफ क्रिकेट है, दूसरी वाइफ काम है और तीसरी वाइफ डॉक्टर आयुष है। जैसे भी है, तो डॉक्टर उमा की तरफ से बोल रहा हूँ कि अपनी तबाहियों का मुझे कोई गम नहीं, तुमने किसी के साथ मोहब्बत तो निभा दी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।